अस्सलामुअलैकुम आईएनए न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हम नहीं जानते अदम एतमाद आएगी भी या नहीं। लाहौर जहांगीर तरीन का कहना है कि हम नहीं जानते अदम एतमाद आएगी भी या नहीं। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के शोर में जहांगीर तरीन ग्रुप भी मैदान में आ गया। लाहौर में तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली ने बैठक लगा ली। पंजाब असम्बली में नंबर गेम में इंतहाई अहमियत के हामिल ग्रुप के अरकान ओन चौधरी की रिहाइश गाह पर जमा हुए। ओन चौधरी ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के एजाज में आशाइया दिया, जिसमें जहांगीर तरीन ने भी शिरकत की। जहांगीर तरीन ने अदम एतमाद पर बात करने को कबल अस वक्त करार दे दिया। उनका कहना था कि उनसे तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन ने भी राब्ता किया है। सियासी हालात गर्म हैं। ओन चौधरी की रिहाइश गाह पर बैठक में सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, अब्दुल हईद अस्ती, फैसल जब्बाना, असलम बरवाना और आसिफ मजीद ने शिरकत की। बिलाल वड़ाइज, जवार विराइज, नजीर बलोच, अमीन चौधरी, इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल सिंघा, सलमान नईम, कासिम लंगा भी मुलाकात में मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज, समी गिलानी, सरदार रियाज मजारी और गुलाम लाली ने भी ओन चौधरी के आशाइये में शिरकत की। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, आईएनए न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक सात का बाद 3 रोज कबल गुम होने वाले 2 बच्चों की लाशें नहर से बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने नहर में पानी कम होने पर आज 2 दिन के बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दोनों बच्चों की लाशें नहर से मिल गईं। वाज़ेह रहे कि 3 रोज कबल मोहल्ला हुसैनाबाद के रिहायशी 2 बच्चे नहर में गिर गए थे, जिसको रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन करके तीसरे दिन नहर में पानी कम होने पर तलाश कर लिया। 8 साला फहद और 6 साला अब्दुल्ला दोनों आपस में भाई थे, जो मोहल्ला हुसैनाबाद के रिहायशी थे। रेस्क्यू ने दोनों बच्चों की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोरोना वायरस से अमवात में तशवीशनाक इजाफा, 49 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से अमवात में तशवीशनाक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 49 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक अब तक कोरोना से 28,877 अफराद जान बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,465 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क के सिर्फ 3 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद है। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 14.47% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में केसेस की शरह 13.68%, जबकि मर्दान में 10.53% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना के केसेस मुस्बत आने की शरह 8.47, लाहौर में शरह 6.76% और कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 7.39% रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 2.45% रही। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गिलगित और झेलम में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, आईएनए न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर साबिक गवर्नर पंजाब जनाब मखदूम अहमद महमूद का शहर खानपुर का दौरा। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राशिद अजीज भट्टा के घर जाकर उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। उसके बाद वो अपने दरीना साथी जनाब राना मोहम्मद वसीम के घर गए और उनसे मौजूदा हालात और आने वाले इलेक्शन पर खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें साबिक मेंबर कौमी असम्बली जनाब मियां अब्दुल सत्तार साहब भी मौजूद थे। याद रहे कि राना मोहम्मद वसीम ने जिला भर में काउंसलरशिप पर दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं और मखदूम अहमद महमूद के खानपुर में सबसे करीबी साथी तस्वुर किए जाते हैं। इस मौके पर मखदूम ज़ादा अली महमूद, राना अब्दुल वहीद, आतिफ बशीर खान जतोई भी मौजूद थे। कोरोना केसेस में कमी, पंजाब में स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुल गए। इस्लामाबाद कोरोना केसेस में कमी के बाद पंजाब में स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुल गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शादी की तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट में लिखा था कि 16 फरवरी 2022 बरोज बुध से लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे भर के तमाम स्कूल आम शेड्यूल के मुताबिक खोल दिए जाएंगे। फैसले का इतलाक सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। कोरोना वायरस के बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। रोजनामा मेरा मुल्क, कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम 17वीं बैनुल-अक़वामी चौलिस्तान डिजर्ट जीप रैली के सिलसिले में अवाम की तफरीह के लिए मुनक्किदा फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद गुज़िश्ता रोज अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहीम यार खान में हुआ, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल बिराइस ने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़कात एंड अशर चौधरी मोहम्मद शफीक के फर्जन चौधरी नईमुल शफीक और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी आसिफ मजीद के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अरकान असम्बली के पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी जावेद इकबाल बिराइस ने इस फेस्टिवल में शिरकत करने वाले और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद में शील्ड्स और इनामात भी तकसीम किए। इस दौरान अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली यडहस्टर चौहान, जिला इंतजामिया के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी शुमैल मिर्जा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़वातीन विंग की साबिक जिली सदर साइमा तारिक, साबिक जनरल सेक्रेटरी मुनीबा शाहिद और पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद काशिफ बुखारी भी हमरा थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। मुल्तान रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि IMF से हुकूमती वज़रा ने मुआहिदा किया है तो IMF को मानना तो पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद और एक बेंच पर हैं। इस हुकूमत का जाना अब बनता है। उन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने तस्लीम किया कि 16 अरकान ने अपोजिशन को वोट दिया। तहरीक अदम एतमाद पर भी ऐसा ही कुछ होगा। नून लीग के हमजा शहबाज बोले, पेट्रोल की कीमत में होशरबा इजाफा आवाम का मौशी कत्ल है। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत 159 रुपए से जायद करने का सहरा इस हुकूमत के सर है। हर 15 दिन बाद आवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। संयाफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया है। आखिर किस एजेंडे के तहत आवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? हमजा शहबाज ने कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के मतूसत और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। गुज़िश्ता साल भी पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए से जायद का इजाफा किया गया था। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल बिराइस ने गुज़िश्ता रोज पंजाब कॉलेज रहीम यार खान की जानिब से शेख खलीफा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने तलबा और तालिबात की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए मुनक्किदा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर चौधरी जावेद इकबाल बिराइस ने खिताब करते हुए कहा कि प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज रहीम यार खान की जानिब से अपने तलबा और तालिबात के लिए इस तरह के सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद एक अहसन इकदाम है। इस दौरान चौधरी उस्मान रशीद बिराइस, चौधरी इफ्तिखार बिराइस, प्रोफेसर इमरान बशीर, शुमैल मिर्जा और पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद काशिफ बुखारी भी हमरा थे। सुहेल तनवीर और बैन कटिंग में तल्ख कलामी, एम्पायर ने मामला रफा दफा कराया। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज खेले गए मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से शिकस्त दी। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 185 रन बनाए। ताहम ज़ल्मी की इनिंग्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर और ज़ल्मी के बैटर बैन कटिंग में तल्ख कलामी हुई। बैन कटिंग ने सुहेल तनवीर के 1 ओवर में 4 छक्के लगाए और पहले नाज़ेबा इशारा किया, फिर जुमले कसे, जिसके बाद दोनों के दरमियान बहस हुई। ताहम फील्ड पर मौजूद एम्पायर ने आकर मामला रफा दफा कराया। वाज़ेह रहे कि बैन कटिंग और सुहेल तनवीर के दरमियान ये जंग 2018 में कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान शुरू हुई थी, जब सुहेल ने बैन कटिंग को बोल्ड करके नाज़ेबा इशारा करते हुए मिडिल फिंगर दिखाई थी। खवातीन और लड़कियों का दाखिला ममनू, सुकून से जीना और मरना चाहता हूँ। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने खवातीन से मुतालिक अपने बयान का इजहार किया है। अदाकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि खवातीन और लड़कियों का दाखिला ममनू है। मोहसिन अब्बास ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि प्यार, रिश्ते और शादी के लिए वक्त नहीं। अगर आप मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हैं तो मेरी बहन, माँ और बतौर बेटी शामिल हों। अदाकार ने मजीद लिखा कि मैं सुकून से मरना और जीना चाहता हूँ। ख्याल रहे कि मोहसिन अब्बास हैदर ने फातिमा सुहेल से 2015 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है। ताहम मुख्तलिफ तनाज़ात के बाद 2019 में जोड़े के दरमियान अलहदगी हो गई थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।